आज हम लोग एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ए का कुछ परसेंटेज दिया है, जैसे ए 20% है तो जी या सी कितना होगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन है आपका इफ, दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करना। क्वेश्चन आपका है यानी इफ डीएनए परसेंटेज यानी if DNA percentage of थाइमिन ये कितना है, दिया है जो इज 20, यानी ये 20% है। क्लियर हो गया? यानी थाइमिन जो दिया है वो 20% है। ठीक है, जो दिया है। और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। यानी गुआनिन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि थाइमिन का तो दिया है, लेकिन क्या पूछ रहा है, गुआनिन का। तो इसमें देखते हैं कि ये 20% थाइमिन है, टोटल होता है 100, यानी टोटल, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यानी टोटल डीएनए कितना हो जाएगा 100, यानी 100% है। अब इसमें कितना क्या है, ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी, यानी टोटल मिला कितना हो जाएगा 100। देख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, क्लियर। अब इसमें आप देखते हैं कि टी बराबर यानी थाइमिन बराबर, यानी टी बराबर कितना है 20%, जो दिया है, ऑलरेडी पहले से दिया है। तो पूछ क्या रहा है, गुआनिन का कितना परसेंटेज होगा। चूंकि टी बराबर 20 है, टोटल बराबर 100, तो 100 लिखेंगे, 100 बराबर ए टी, यानी ये हो गया ए प्लस 20 प्लस सी प्लस जी। चूंकि ए बराबर क्या होता है टी, यानी हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी टी ए थाइमिन दिया है 20, तो ए बराबर भी 20% हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी 100 बराबर 100 इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस सी प्लस जी। क्लियर, दिख रहा होगा। अब इसमें आप देखेंगे, अब इसको c प्लस जी को इधर लाएंगे और 100 से माइनस कर देंगे, यानी c प्लस जी बराबर 100 माइनस 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 60 हो गया। क्लियर हो गया? तो इसमें गुआनिन का पूछ रहा है, तो चूंकि c इज इक्वल टू जी होता है, यानी c इज इक्वल टू जी होता है, तो यहां पे देखेंगे c प्लस जी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया, यानी g बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चूंकि इसको ऐसे कर लेते हैं, c बराबर 30 एंड g बराबर 30, तो दोनों का c प्लस जी करेंगे तो कितना हो गया 30 प्लस 30। क्लियर हो गया? तो इससे क्लियर हो गया, यानी c प्लस जी इज इक्वल टू 60 है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 60/2 कर देंगे, यानी 30 ये है तो 30 वो भी होगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, यानी g बराबर कितना हो जाएगा 30। क्लियर? ये अक्सर आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप के न्यूमेरिकल, तो घबराहट होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन जो रूल होता है, यानी आप देखेंगे ये बेस पेयर जो रूल होते हैं, यानी a इज इक्वल टू
टी यानी बेस पेयर जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर जो टी 20 है तो ए भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और सी प्लस जी अगर जो 60 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा होगा, और जी बराबर जो बचा है वो आधा मतलब बराबर हो जाएगा। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। यानी इफ डीएनए परसेंटेज ऑफ थायमिन इज 20 तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। चूंकि टोटल डीएनए परसेंटेज इज 100 तो उसके अगर इक्वल करते हैं ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी इक्वल टू 100 हो गया। तो थायमिन का दिया है 20 तो 100 इक्वल टू ए प्लस 20 प्लस सी प्लस जी साइटोसिन और ग्वानिन। ए इज इक्वल टू टी जो बेस पेयर रूल में आता है तो सी इज इक्वल टू जी हो जाता है। तो 100 इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस सी प्लस जी, तो c प्लस जी इज इक्वल टू 100 माइनस 40, 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 बच जाएगा। यानी c इज इक्वल टू जी। तो अगर जो दोनों का जोड़ 60 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी ग्वानी इज इक्वल टू 30। अब आप इसको फिक्स करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग लाते हैं तो 100 हो जाता है। यानी इस पे करते हैं 20 प्लस टी 20 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 आ गया। ये आपका सही है। यानी 20 20 40 30 30 60 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो हो गया सही। ओके, आप इसको नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा और क्लियरली।